नमस्कार दोस्तों। पुस्तक एवं लेखक टॉपिक से एग्ज़ाम में एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। एसएससी द्वारा 2022 के एग्ज़ाम में यहाँ से ढेरों प्रश्न पूछे गए हैं। हम उन प्रश्नों के बारे में भी पढ़ेंगे। बुक्स एंड ऑथर टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सी ऑफ पॉपीज पुस्तक लिखी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमिताव घोष। एसएससी 2022 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमिताव घोष ने लिखी है सी ऑफ पपीज नामक पुस्तक। अमिताव घोष का पहला उपन्यास था द सर्कल ऑफ रीजन। द शैडो लाइन्स पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1955 में की गई थी और यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं वे जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखी हुई है और 2 अन्य भाषाएं हैं राजस्थानी और अंग्रेज़ी। द कलकत्ता क्रोमोसोम के लिए इन्हें क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अमिताव घोष की अन्य पुस्तकों में शामिल है जंगलनामा, रिवर ऑफ स्मोक एंड द लिविंग माउंटेन। अमिताव घोष इतने बड़े राइटर हैं कि इन्हें वर्ष 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। तो याद रखें, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? अमिताव घोष को। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक भारत की पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी द्वारा लिखी गई है। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्हें वर्ष 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किरण बेदी पुडुचेरी की 5 वर्ष तक उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में पुडुचेरी की उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन पुडुचेरी की उपराज्यपाल और तेलंगाना की राज्यपाल है। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रेत की समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। रेत की समाधि उपन्यास गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है टॉम ऑफ सेंट के नाम से डेजी रॉकवेल ने। गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल इन दोनों को इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को दिया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी और ये अंग्रेज़ी में अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। यानी कि जो उपन्यास मूल रूप से किसी अन्य भाषा में लिखा गया है लेकिन उसका अनुवाद अंग्रेज़ी में किया गया है तो उसके लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। जो रेत की समाधि उपन्यास है ये गीतांजलि श्री ने हिंदी में लिखा था और इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने सोशल हार्मोनी पुस्तक लिखी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सोशल हार्मोनी पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अन्य पुस्तकों में शामिल है एग्ज़ाम वॉरियर्स और लेटर्स टू सेल्फ। आपको इन तीनों पुस्तकों का नाम याद रखना है, सोशल हार्मोनी, एग्ज़ाम वॉरियर्स एंड लेटर्स टू सेल्फ। ये पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, इनके द्वारा लिखी गई थी मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन नामक पुस्तक जो कि एसएससी द्वारा 2022 में पूछ ली गई है। आप इन सभी पुस्तकों के नाम याद रख सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की जीवनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुरेश रैना। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट में भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर सुरेश रैना की जीवनी है। क्रिकेटर की जीवनियों से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह की जीवनी के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया है एसएससी के द्वारा वर्ष 2022 में।
तो जो भारत के या फिर अन्य देशों के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं उनकी जीवनी हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए, वहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए कुछ अन्य क्रिकेटर की जीवनियों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लेइंग इट्स माई वे, ये पुस्तक है या फिर ये जीवनी है सचिन तेंदुलकर की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की जीवनी है, और इन दोनों के बारे में वर्ष 2022 में हुई परीक्षा में पूछा गया था एसएससी के द्वारा। नो स्पिन शेन वॉर्न की जीवनी है, आप सभी जानते हैं हाल ही में शेन वॉर्न का निधन हुआ है 2022 में, और ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, स्पिनर थे, ये गेंदबाज थे। तो इनकी जीवनी क्या है? नो स्पिन। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की जीवनी है। ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ सौरव गांगुली की जीवनी है, जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव क्रिकेट, ये क्रिस गेल की जीवनी है, जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास में काफ़ी छक्के जड़े हैं। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रणब मुखर्जी। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, और भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो याद रखें, भारत के 13वें राष्ट्रपति ने लिखी थी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक, और उन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। 2019 में भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों में शामिल हैं द टर्ब्यूलेंट ईयर्स एंड द कोएलिशन ईयर्स। तो आप इन तीनों पुस्तकों को याद रख सकते हैं, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, द टर्ब्यूलेंट ईयर्स एंड द कोएलिशन ईयर्स। ये सभी पुस्तकें प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शशि थरूर, जो कि भारत के प्रसिद्ध राजनेता हैं और साथ ही साथ लेखक भी हैं। अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों में शामिल हैं द स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ सोल, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, एरा ऑफ डार्कनेस और द ग्रेट इंडियन नोवेल। ये सभी पुस्तकें शशि थरूर द्वारा लिखी गई हैं। एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इन्हें वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनोद राय। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई पुस्तक विनोद राय द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अध्यक्ष के रूप में उनके 33 महीने के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। विनोद राय कौन है? विनोद राय भारत के 11वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं, अर्थात सीएजी रह चुके हैं। सीएजी के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में बताया गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि भारत के वर्तमान में सीएजी कौन है। बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं वर्तमान में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय हैं। अरुंधति रॉय को वर्ष 1997 में उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये एसएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी, और यह अंग्रेज़ी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार ये दोनों के दोनों अलग हैं। बुकर पुरस्कार दिया जाता है अंग्रेज़ी में लिखे गए उपन्यास के लिए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ऐसे उपन्यास के लिए दिया जाता है जो मूल रूप से किसी अन्य भाषा में लिखा गया है, लेकिन उसका रूपांतरण या फिर कह सकते हैं उसे ट्रांसलेट किया गया है अंग्रेज़ी भाषा में, उसके लिए दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अरुंधति रॉय को वर्ष 1997 में उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। द डॉक्टर एंड द सेंट, द अंबेडकर गांधी डिबेट, इस पुस्तक के लेखक भी अरुंधति रॉय हैं। तो आप इन तीनों पुस्तकों को याद रखें, आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड
द डॉक्टर एंड द सेंट, द अंबेडकर गांधी डिबेट। ये तीनों पुस्तकें अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखी है द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक लिखी गई है। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऑल टाइम फेवरेट इज ऑफ चिल्ड्रन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट इज ऑफ चिल्ड्रन। एसएससी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑल टाइम फेवरेट इज ऑफ चिल्ड्रन के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। रस्किन बॉन्ड बहुत ही बड़े लेखक हैं। इनकी पुस्तकें बहुत सारी हैं मार्केट में और इनकी पुस्तकों से एग्जाम में प्रश्न भी बनता है। तो आइए इनकी अन्य पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं। हाउ टू लिव योर लाइफ, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवर्टीजमेंट, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75, राइटिंग फॉर माई लाइफ, हाउ टू बी ए राइटर, द ट्रीज ऑफ देहरा एंड द हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज। ये सभी पुस्तकें रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। आप इन पुस्तकों के नाम याद रख सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है ब्लड शुगर पुस्तक निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवनी दोषी के द्वारा। याद रखें अवनी दोषी ने लिखी है ब्लड शुगर नामक पुस्तक, जो कि एसएससी 2019 में भी पूछी गई थी। अगला प्रश्न चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वाइफ है। इन्हीं के द्वारा द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी एसएससी 2022 में पूछा गया है। प्रश्न है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धवल कुलकर्णी। याद रखें धवल कुलकर्णी द्वारा लिखी गई पुस्तक है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रचूड़ घोष। याद रखें चंद्रचूड़ घोष के द्वारा बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चर्चा में रही जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी किनकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इन्हीं की आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जज। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव जो कि भारतीय सेना के एक बहुत ही प्रसिद्ध अधिकारी हैं। इनको सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनकी आत्मकथा है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। आप ज़रूर याद रखें, इसे ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन Q&A उपन्यास के लेखक हैं? 2022 में प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास स्वरूप। Q&A उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? विकास स्वरूप के द्वारा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन डॉलर बहू उपन्यास के लेखक हैं? ये प्रश्न भी एसएससी ने 2022 में पूछ लिया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुधा मूर्ति। याद रखें डॉलर बहू उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? सुधा मूर्ति के द्वारा। अगला प्रश्न सिटी ऑफ इंसिडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनी जैदी। एनी जैदी ने लिखी है सिटी ऑफ इंसिडेंट नामक पुस्तक। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न पूछा गया है आपसे फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं हरभजन सिंह, किरण बेदी, शिवराज सिंह चौहान या फिर चेतन भगत। आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।